भाई साहब क्या गजब की किस्त में देखने को मिल गया यार। इतना तुम तवक्कुआत नहीं लगाए बैठे थे और रेटिंग क्या निकल कर सामने आई है ये भी देखकर आप हैरान और परेशान होने जा रखी है। एक ऐसे मौके और एक ऐसे लम्हे पर किस्त का इख्तिताम किया गया है जहां पर भाई मनाजिर ऐसे खूबसूरत के दिल खुश हो गया। और अब तो वो फीलिंग्स और वाइब्स आना शुरू हो चुकी हैं जो कि हमें देरिलिश एर्तुगरुल या कुर्लुश उस्मान के अंदर आया करती थी। और हान बे की नई जबरदस्त किस्म की चाल कौन सी रहने जा रही है। नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है और इस ट्रेलर के अंदर बाजी को काफी उलट पुलट कर दिखाया गया है और काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो आप पहली मर्तबा देखने जा रही हैं और आप देखकर हैरान और परेशान होने जा रहे हैं कि भाई इस तरीके के भी सीन्स होते हैं। गो के रेटिंग का ग्राफ मैं जो आपको बताऊंगा उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं भाई साहब, रेटिंग में आज क्या हुआ है, बड़ा खिलवाड़ हुआ है रेटिंग के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बहुत बड़ा टफ टाइम भी ओरान सीरीज के लिए एक और पैदा हो चुका है। वो कौन सा टफ टाइम है ये सारा कुछ आज की इस वीडियो के इख्तितामी लम्हे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो वीडियो के बीच वाले लम्हे होंगे ना वो भी आपका दिल काफी ज्यादा खुश कर देंगे, लिहाजा वीडियो को बिल्कुल आपने आखिर तक देखना है। पहले लम्हे के अंदर मैं आपको ट्रेलर के उर्दू जुमलों पर बातचीत करता हुआ देखने को मिल जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि भाई उर्दू जुमले कौन से क्या। साथ ही साथ हम थोड़ा सा रिव्यू पेश करेंगे गुज़िश्ता किस्त के बारे में, क्योंकि आपने गुज़िश्ता किस्त के अंदर देखा होगा कि अब काफी ज्यादा कलह के अंदर महसूर होकर रह चुके हैं आप सभी के फेवरेट ओरहान बे, फ्लावियस। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि प्रिंसेस आस्पुर्जा ने जो काम किया है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। जबकि दूसरी तरफ आप लोग जानते हैं कि डेफने ने जो काम किया उसकी वजह से नीलोफर खातून भी फंस चुकी है। यानी कि दो मेन किरदार नीलोफर खातून और ओरहान बे दोनों फंसे हुए हैं और इस वक्त प्रिंसेस आस्पुर्जा की चाल कामयाब होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कले के अंदर मैसूर हैं ओरहान बे, तो दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करते हैं तो बहुत बड़ी फौज और लश्कर बिल्कुल इनके सामने है और काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आने जा रही है। वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ट्रेलर के उर्दू जुमले मैं आपको बताना चाहता हूं। जंग में जो हमारा सरदार हमारे शाना बशाना होना चाहिए था वो अभी तक लापता है। ये जुमला हमें सुनाई दे जाता है शुरू में, उसका नाम सीधी सादी गद्दारी है। ये जुमले भी हमें सुनाई दे जाते हैं और ये किसके बारे में है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होता है कि और इस गद्दारी की कीमत वक्त आने पर जरूर पूरी की जाएगी। ये जुमले भी हमें सुनाई दे जाते हैं। फिर ऐसा लम्हा हमें देखने को मिलता है कि मैं आशिकों को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहती। ये जुमले भी हमें सुनाई दे जाते हैं। अगर हम अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि सिपाहियों की आवाज़ हमें देखने को मिलती है, बड़ा ज़ोरदार और गरजदार आवाज़ हमें सुनाई दी जाती है। अगले ही लम्हे ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो डेफने है वो मौजूद होती है, नीलोफर खातून को वहाँ लेकर आओ जहाँ मैं ओरहान को मौत के घाट उतारूंगी। ये जुमले प्रिंसेस आस्पुर्जा के होते हैं, बिल्कुल सामने डेफने के वो कह रही होती है। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होता है कि अब इससे बेहतर मैं कुछ नहीं कर सकता, इस जख्म पर खामोश नहीं रह सकता। ये जुमले भी हमें सुनाई दे जाते हैं। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होते हैं कि यहाँ पर एक सीन हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लम्हा जो कि है तकरीबन आप समझ सकते हैं कि जो गद्दारी सरदारों ने की क्या वो वक्त पर नहीं पहुँचे, उनकी क्या नीयत थी। मेरे भाई की नीयत सिर्फ मोहब्बत थी। कौन? ये जुमला में फिर सुनाई दे जाता है। अगले जुमले की बातचीत करता हूँ तो वो ये कुछ इस तरीके से होता है, दिमीर हान बे की क्या तुम्हारी बहन नहीं। ये जुमले भी हमें दिमीर हान बे के सुनाई दे जाते हैं। ओरहान बे को वो कह रहे होते हैं, यानी कि आप लोग जानते हैं कि अब हलीमा की स्टोरी लाइन तकरीबन सामने आने जा रही है। ओरहान बे अब फैसला करना ही होगा। ये जुमले भी हमें दिमीर हान बे के सुनाई दे जाते हैं। अगले जुमले की बातचीत करते होते हैं तो ये होता है कि बुरसा या अपनी खातून। ये जुमले भी हमें प्रिंसेस आस्पुर्जा के देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रिंसेस आस्पुर्जा ये कह चुकी है कि मैं फंसा चुकी हूँ नीलोफर खातून को, आप ऐसा समझ सकते हैं। गीदड़ और लक्कड़ भगे एक हो गए हैं, वो भेड़िए पर शिकंजा कसना चाहते हैं। ये जुमले हमें सुनाई दे जाते हैं। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो अगले ही लम्हे यहाँ पर आप देख सकते हैं फातिमा वगैरह ये सारे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे इंतकाम की आग से तंग सिर्फ उनके दिल होंगे। इसी के साथ अगला लम्हा में देखने को मिलता है और फ्लावियस यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब देखते हैं तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाता है फ्लावियस। ये जुमले सुनाई दिए जाते हैं और ओरहान बे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओरहान बे का दरबार हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर इस सीन पर आप गौर करते हैं ना तो आपको क्या चीज़ देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर अब सीन्स का जो एक ज़बरदस्त किस्म का पिटारा था उसको खोल दिया गया और उन सीन्स को बढ़ा भी दिया गया, जो कि अच्छी बात है और लोगों को पसंद भी आ रही है। यहाँ पर ओरहान बे का इस तरीके वाला अंदाज भी लोगों को बेताशा किस्म का पसंद आ रहा है और नया जो लिबास है वो भी काफ़ी सुटेड बुटेड है। लेकिन एक चीज़ की कमी अभी भी देखने को मिल रही है कि भाई साहब इनके बालों का मसला है।
जी हाँ, सही सुन रखे हैं। orhan बेग का किरदार अदा करने वाले एक्टर मर्द यासजी ओलो के बालों का बहुत ज़्यादा मसला है। इनको इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आप किसी भी तरीके से विग शिग पहना दें या कुछ भी कर दें, लेकिन यार थोड़े से बाल शाल होने चाहिए। वो इसके अलावा मर्द यासजी ओलो ना अच्छे नहीं लगते। आप माने या फिर ना माने, इससे उनकी शान मज़ीद बढ़ जाएगी। और दाढ़ी भी कटवा दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से नामुनासिब सी बात है। orhan बेग को दाढ़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी, जो कि कटवा दी गई है। अब यहाँ पर फ्लावियस पहुँच चुका है। अगर स्टोरी लाइन पर वापस आते हैं यार, इधर उधर मैं निकल जाता हूँ। फ्लावियस के गिर्द ना शिकंजा तंग हो चुका है। आपके सामने क्या है कि फ्लावियस ना पकड़ा जा चुका है अभी काफ़ी ज़्यादा, और फ्लावियस की हालत भी काफ़ी गैर हो चुकी है। आप लोग जानते हैं कि फ्लावियस मुसलमान होने के दर पे है। क्या पता बहुत जल्द आपको देखने को भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो आवची बे हो गए या शहनशाह बे हो गया, बाकी दलीजा बे हो गए, वो सारे देखने को मिल रहे हैं। और इनका जो काम है वो orhan बे के सामने खुलने जा रहा है कि भाई इन्होंने काम क्या किया है। ज़ाहिर सी बात है कि ये कहेंगे कि भाई हम जो है ना वो फंस चुके थे, आगे जो है ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन एक लम्हे के अंदर ट्रेलर का एक ऐसा लम्हा भी आता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुलकर हमारे सामने आती है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि orhan बे जो है, orhan बे ने उन्होंने एक यानी कि ज़बरदस्त किस्म का सिफारती काम करते हुए अपने भाई छोटे वज़ीर आज़म को, अलाउद्दीन बे को भेजा है इस गर्मियानियों की जगह पर। जबकि आप लोग जानते हैं कि बीच में काफ़ी मसले मसाइल भी पैदा होंगे। और साथ ही साथ अगले ही लम्हे के अंदर जो हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस आस्पुरजा बचाती हुई देखने को मिल जाती है नीलोफर खातून को। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि भाई प्रिंसेस आस्पुरजा करना क्या चाहती है। प्रिंसेस आस्पुरजा मेरे हिसाब से क्या करना चाहती है, यहाँ पर वो डबल गेम खेलेगी और कोई ऐसा काम ज़रूर करेगी जिसकी वजह से मसले मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। वो असल में चाहती है कि orhan और जो नीलोफर है वो साथ मिलकर आएँ और मैं इन दोनों का खात्मा कर दूँ। अब यहाँ पर जो असल इम्तिहान होने जा रहा है वो बेसिकली शुरू होने जा रहा है हमारे प्यारे, बहुत ही आप सभी के फेवरेट जो हैं मैं जानता हूँ किसकी बातचीत करूँ, शाहीन शाह बे की। तो शाहीन शाह के गिर्द ना काफ़ी गहरा तंग होने जा रहा है। अब ये मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से। अब जो मुश्किल आई है ना orhan सीरीज़ पर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीज़न 1 एपिसोड 3, और यहाँ पर ये जो सीरीज़ है ये लालती, इसने तबाही पैर कर रख दी है और इसने अशरफ रोया को भी नीचे छोड़ दिया है। इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं कि किस तेज़ी के साथ आगे बढ़ गया है। जबकि दूसरे नंबर पर अशरफ रोया है, जिसकी रेटिंग आपके सामने है कि काफ़ी हैवी तरीके से गिर चुकी है, क्योंकि वो जो सीरीज़ आई है उसकी टक्कर की कोई सीरीज़ नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ बताता चलूँ कि orhan सीरीज़ जो है वो तीसरे नंबर पर भी इस मरतबा नहीं आ सकी, चौथे नंबर पर गई है। रेटिंग का ग्राफ टोटल कैटेगरी और ABC 1 के अंदर गिरा है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं टोटल के अंदर 3.47 रेटिंग का ग्राफ हमें देखने को मिला है। AB के अंदर जो है वो 3.40 0.23 जो है वो किसका ग्राफ बढ़ा है, जबकि ABC 1 के अंदर जो 3.76 रेटिंग का ग्राफ देखने को मिला। इस पर अब आप लोगों को क्या रहा है मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।